साथियों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक कमाल का बिजनेस है और सुंदर बिजनेस है। इसकी खूबसूरती जो इसको नज़दीक से जान रहे हैं वो अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन कभी कभी बिजनेस जब हम की शुरुआत करते हैं और छोटी मोटी जो नादानी है, जो छोटा मोटा भटकाव है और भूल है, वह कितना बड़ा सूल बन जाता है। मैं अपने जीवन के एक दर्दनाक घटने का वर्णन कर रहा हूँ और 5 साल बाद कर रहा हूँ, क्योंकि वही एक कांटा फिर मेरे पैरों में चुभा है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग भटक जाएं और कुछ भटके लोग क्या है, सुधर जाएं। साथियों, जब मैंने एप्लॉम हेल्थ केयर लिमिटेड में शुरुआत करी थी तो बिजनेस का उतना नॉलेज नहीं था, उतने ही नॉलेज था जितना जो है सामने वाले को था। बहुत सारी ट्रेनिंग मीटिंगों में मेरा जाना नहीं हो पाता था और अपलाइन का वो सपोर्ट नहीं था जो होना चाहिए। और सपोर्ट की हद तो यहाँ तक थी कि मीटिंग लगाता था तो मैं और सीनियर मीटिंग के दिन गायब हो जाता था। अब क्यों गायब हो जाता था ये बात की बात है, कभी किसी और कहानी में जो है पता करेंगे। लेकिन मुझे उस अपलाइन से शिकायत नहीं है, मैं उसको सल्यूट करता हूँ। ठीक है, कम से कम मेरी आईडी के साथ उसने स्पॉन्सरिंग करी और मैं एप्लॉम में चल के गया था जुड़ने के लिए। एक टीम मेरी अचानक जो है गायब हो गई, मतलब अचानक उसने काम करना छोड़ दिया और मैंने बहुत जानने की कोशिश करी कि आखिर वह काम क्यों छोड़ दिया। बहुत प्रयास किया, मिलने जुलने की बात करी, जो है मिलता जुलता रहा, लेकिन कारण नहीं पता चला। मैंने कई बार उससे क्षमा याचना भी मांगी कि अरे भाई, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं भी इंसान हूँ, मेरी गलती को आप मुझे बता दो ताकि नहीं। बोले नहीं सर, काम नहीं करना है। ठीक है, भरोसा नहीं है, भरोसा उठ गया है। और मैं उस पूछता था भरोसा उठा क्यों। कुछ सालों के बाद पता चला तो जानते हैं क्या गलती हुई थी। साथियों, एक लोगों को हम बिजनेस प्रमोट कर रहे थे, वो किसी अदर कंपनी में थे। वो बहुत अच्छा वहाँ काम नहीं कर पा रहे थे, बहुत अच्छी उनकी उपलब्धि नहीं थी, लेकिन किसी ने हमसे मिलवाया, हमारी मुलाकात हो गई और मुलाकातों के बाद बात बनी और बातों में उन्होंने जो है क्या समझा, उन्होंने अपनी आईडी हमारी कंपनी के लिए दे दिया और बिजनेस की एक अच्छी शुरुआत उन्होंने करी। संयोग से वह जिस कंपनी में थे उनको उस कंपनी का राइस ब्रांड ऑयल उनका आता था। तो वो बार बार जो है मुझसे कहा करते थे, सर हम आपकी कंपनी में जुड़ गए, जो है हम आपके साथ बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, काम कर रहे हैं, सर आप हमारी कंपनी का भी 1-2 प्रोडक्ट ले लिया करिए। एक बार मैं उनकी दुकान पे जो है प्रोडक्ट देने के लिए बहुत अर्ली मॉर्निंग पहुंच गया जो है, और मुझे लगा कि सुबह पहुंचने हो सकता है। कुछ काउंटर वालों को ये भरोसा होता है कि पहले हमारी बोहनी हो जाए तब कोई बात करें। तो उन्होंने कहा सर बोहनी तो नहीं हुई है, थोड़ा रुकिए जो है, और नहीं तो आज मेरा एक राइस ब्रांड ऑयल खरीद लीजिए, आपकी कंपनी में तो आता नहीं। मैंने बोहनी के नाम पे उनका राइस ब्रांड ऑयल खरीद लिया और खरीद के मैंने बैग में डाल लिया। जहां से जिससे लिया वो आज भी एप्लॉम में जिंदा है। उन्होंने वो पिछली कंपनी उनकी छूट गई, वो तो जिंदा है, लेकिन मैं वहीं से निकला, अपने एक और लीडर के पास चला गया मिलने के लिए और किसी बात को डिस्कशन हो रहा था। तो उन्होंने सर कहा कि यह प्रोडक्ट साथ में है क्या आपको? कि हाँ है। संजोग से बैग में वो प्रोडक्ट काफ़ी नीचे था और वो प्रोडक्ट निकालने में जो है वो राइस ब्रांड ऑयल की बाटल बाहर निकल गई। उन्होंने बोला सर आप इस कंपनी में भी हैं क्या? बोला नहीं, इस कंपनी में नहीं यार, वो एक लोगों ने जो है बड़ा फोर्स कर दिया जो है। वह लीडर उस समय तो कुछ नहीं बोला, लेकिन धीरे धीरे जो है मैं जब भी कुछ बात करता जो है उसके बातों का, मेरी बातों का उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। मैं जानने की कोशिश करता, क्योंकि यह बात आई और गई, मुझे इतना दिमाग में उस समय नहीं आया कि उसने वो राइस ब्रांड के ऑयल को देख कर उसके मन में जो मेरे प्रति जो धारणा है ना, पूर्वाग्रह है, वो कुछ गलत बन गया था, कुछ गलत बन गया था। ठीक है, लेकिन उसने बताया नहीं था। 3 साल के बाद मुझे ये बात किसी और लीडर के थ्रू पता चली
कि वह भ्रमित हो गया। शायद वह 3 साल पहले वह मुझसे डायरेक्ट पूछ लिया होता तो मैं अपनी सफाई के थ्रू कुछ बता पाता, लेकिन मैंने वो न पूछा न मैंने कोई सफाई दी, क्योंकि मेरे मन में कोई चोर नहीं था, मैं किसी नियत को जो है। लेकिन 3 साल के बाद जब पता लगी तो मुझे लगा कि यार व्यक्ति का आचरण, लीडर के आचरण में एक छोटा सा कहीं मिस्टेक होता है तो वह कितना घाव बढ़ जाएगा। साथियों, वो टीम आज भी मेरी काम नहीं करी, और शायद मैं उसको बहुत कुछ समझा रहा था, लेकिन वह मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उसका मेरे पर से भरोसा उठ गया था। सच्चाई कि मैं उस कंपनी में न था, न मैं उस कंपनी का प्रोडक्ट यूजर था, परिस्थितियां ऐसी बनी। लेकिन जो बाटल उसने देखा जो है, उसके मन में जो एक पूर्वाग्रह बैठ गया कि अरे ये अजीब है, यानी मैं अपने कंपनी का पूरा कलेजा निकाल के रख दे रहा हूँ, लेकिन उसको वो बात याद है कि अरे यार ये तो दूसरी कंपनियों में भी झांकते। तो साथियों, ऐसी गलतियां जो है अक्सर करके होती है। हम प्यार और मोहब्बत में पढ़ के जो है हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, एक प्रोडक्ट मेरी कंपनी में नहीं बनता, इससे ले लेते, और वह किस प्रकार से उसको हैंडल करता है वो आप समझ लीजिएगा। ठीक 3 साल के बाद आज फिर मेरी एक टीम ने मेरा साथ छोड़ा, लेकिन अच्छा रहा कि उसने बताया। हमने कहा मैम क्या हुआ, और मैं देख रहा था कि ये लेडी बहुत उत्साह के साथ काम कर रही है, मीटिंग और सेमिनार में भी जा रही है, और बहुत तेजी से बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है, लेकिन ग्रोथ जाके स्थिर हो गया और वह धीरे धीरे स्नेह गिरता जा रहा है। मैं बहुत जानने की कोशिश किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वहां से तो ये बात नहीं पता चल पाई, कारण नहीं पता चल पाया कि आखिर कहाँ दर्द है। संयोग से आज भीगते हुए बारिश में मैं एक लोगों का फील्ड से वापस आ रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा समय लगा कि इनसे मिल लेता हूं। तो मैं उन्हीं के एक टीम में चला गया, और टीम में जब आपस में बात होने लगी, मैंने कहा मैम पिछले 1 साल से बहुत अच्छा काम कर रही थी, आपका रेगुलर ऑर्डर लग रहा था, फिर ऐसा क्या बात हो गया? अगर मुझसे गलती हुई हो तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं मुंह पे सुनना पसंद करता हूं, पीठ पीछे वार न करिए, जो कहना हो मुझसे करिए, क्योंकि गलती मुझसे हुई है तो उसको सुनने का, उसको सुधारने का हक भी मेरी गलती मुझे खुद बताइए। हो सकता है उस समय मुझे बुरा लगे, लेकिन मैं बाद में उसमें आत्ममंथन करता हूं, आत्मचिंतन करता हूं, क्योंकि मेरे एमडी ने कहा है कि किसी की तरफ अगर आप 1 अंगुली उठाते हैं तो 5 अंगुलियां आपकी तरफ उठती हैं। तो मैं उस पर चिंतन मनन करता हूं। हो सकता है उस समय मुझे क्रोध भी आ जाए, लेकिन मैं अपनी गलतियों में सुधार करता हूं। ठीक है, बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, अब आप जरा सा बताइए। अच्छा खासा मैं किसी कंपनी का प्रोडक्ट जो है आपकी कंपनी का प्रमोट कर रही थी, लोगों को दे रही थी, लोगों को पसंद आ रहा था। आप जरा बताइए, सामने वाले ने मुझे एक कंपनी में लाया और प्रमोट हो गया। अब उनके घर का कोई व्यक्ति कभी मिलने के लिए आए तो बोले अरे मैम एप्लाम का प्रोडक्ट तो आप बेच रही हैं जो ना, ये देखिए ये उस कंपनी में नहीं है, यानी यहाँ से तेल ले लीजिए, यहाँ से मसाले ले लीजिए, है वहाँ नहीं बनता है, आपके घर में तेल और मसाले जो है मिलता है। लेडी को मैं सैल्यूट करता हूँ, लेडी जो है स्वाभिमानी थी, जो है उसने लिया तो नहीं, लेकिन एप्लाम में काम करना छोड़ दिया। मैं उसको छोड़ना ही कह सकता हूं जब ऑर्डर न लगे और आदमी जो है खुल के सामने से बात न करे तो है, लेकिन उसकी बातों में जो दर्द दिख रहा था ना, मैं सोच रहा था ठीक है, ऐसे लोगों से जो 2-2 कंपनियों में काम कर रहे हैं, थोड़ा सजग रहिए भाई, ना आप इधर के होगे ना उधर के होगे। ठीक, उस लेडी ने कहा सर कोई बात नहीं, 1 साल से मैं अच्छे से प्रोडक्ट प्रमोट कर रही हूँ, अब ये चाह रहे हैं कि मेरा तेल मसाला और जो है दूसरे, बताइए ये लोग जिस कंपनी में हैं, उस लेडी का जवाब सुनिए साहब, वो जवाब मेरे रोंगटे खड़े कर दे रहे हैं। बोले सर जो लोग आपकी कंपनी में हैं ये अपने प्रति ईमानदार नहीं है, अपने बिजनेस के प्रति ईमानदार नहीं है, तो सर ऐसे लोग हमारे प्रति कैसे वफादार हो सकते हैं? ठीक है, और सची का है। और बोलिए सर हम अब बताइए, 2-3 लोगों को मैं एप्लाम समझा रही हूँ, ठीक है, वो कह रही सर ये कैसे है, इनके घर का एक मेंबर जो है दूसरी कंपनी लेके आता है और इन्हीं के घर का दूसरा व्यक्ति दूसरा मेंबर लेके आता है, कैसे काम कर, यानी
मुझे एहसास हुआ, तब मुझे लगा कि यार इस लीडर के साथ मैं इतना खुल के सपोर्ट कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, बिजनेस बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, बिजनेस बढ़ा भी है, लेकिन वो ग्रोथ नहीं दिख रही, वो तरक्की नहीं दिख रही है। आखिर जहर है क्या साहब? जहर मुझे दिखा, यानी एक पैकेट मसाले के चक्कर में एक अच्छी टीम से हाथ से निकल गई साहब। एक बाटल सर जो है राइस ब्रांड ऑयल के चक्कर में उस व्यक्ति की एक टीम निकल गई। सोच लीजिए अगर वह टीम अगर रोशन अली होती तो, कल्पना कर लीजिए, वह इस्लाम में जो बड़े लेवल का लीडर के टाइप का अगर वह लेडी निकलती तो सोचिए कितना कमा के देती। तो कभी कभी हम लोग छोटे से लालच में जो है बड़े अवसर को गवा देते हैं। तो साथियों, बिजनेस के प्रति, अपने आप के प्रति, कंपनी के प्रति ईमानदार रहिए, वफादार रहिए। जब तक रहिए ईमानदारी से काम करिए, ईमानदार रहिए, वफादार रहिए, आमदनी जरूर आएगी। लेकिन अगर थोड़ा सा भटका हुआ तो साहब एक मेरा बड़ी टीम जो है हाथ से निकल गई और आज तक बैकअप नहीं किया उसने, जबकि उसने वह मेरे अचीवमेंट को देख रही है, वह मेरे स्टेटस को फॉलो करती है, वह टीम जो है मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम को फॉलो करती है, लेकिन मैं उसको जो है वह एक बाटल राइस ब्रांड का जो बाटल बैग में उसके सामने निकल गया ना, वो जो विश्वास मैंने उसके सामने खो दिया, वो विश्वास आज तक नहीं बना पाया। और साथियों, ऐसी गलती बहुत सारे लीडर से होती है। ये छोटी सी गलती जो है हम प्यार में, बर्ताव में, प्रेम में जो है। अब मुझे लगा कि उस लेडी के साथ जो लोग जुड़े हैं उसमें से कुछ लोग काम अच्छे कर रहे थे, अचानक बैकअप क्यों करना शुरू कर दिए हैं, इस बात का एहसास हो गया। और हो सकता है कि ये मेरा वीडियो देख के वो लोग मुझे गाली भी दें, हो सकता है वो लोग मुझे जो है मेरे ही दोषारोपण करें, मेरी ही कमियां निकालें, ठीक है, मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन जो सच्चाई है मैं उस बात से मुकर नहीं सकता। और मेरा सीधा सीधा सवाल भी है, एकदम स्पष्ट करता हूं, करना है तो इस्लाम करो, नहीं करना है तो भटको नहीं। जहां आपको अच्छा लगता है आप जाके वहां काम करो, लेकिन बुराई न करो। जिस कंपनी में आप हो उस कंपनी के साथ ईमानदारी से बने रहो, अपने काम के प्रति, अपने टीम के प्रति, अपने जिम्मेदारियों के साथ ईमानदार रहो, वफादार रहो, ठीक है, क्योंकि भरोसा एक बार टूटता है तो फिर वापस नहीं आता, और वापस आता है तो भी शक की गांठ क्या है, बनी रहती है, और वह कितना बड़ा अंपायर का विनाश कर देगी, इस बात का मुझे एहसास है। क्योंकि अभी एक टीम गई थी, आज दूसरी जा रही है, और उस दर्द को समझिए। अपनी एक टीम जाती है तो लगता है कि अपना एक बच्चा साथ छोड़ के हमारा जा रहा है। साथियों, ये वीडियो आपको पसंद लगे तो आप लोगों को शेयर करिए। हो सकता है इस वीडियो से कोई एक व्यक्ति जो है भटकने से बच जाए। नमस्कार, धन्यवाद।